होने वाला है ससुराल। यार नेहा, तुझे भी शादी इतनी सर्दी में करनी थी क्या? 1-2 महीने इंतजार कर लेती यार। सही कह रही है प्रिया, मेरी तो बर्फ जम गई स्कूटी से अपने घर से यहाँ तक आने में। बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही है। हाँ बेटा, तुम दोनों सही कह रही हो। इस बार तो फरवरी में भी कितनी सर्दी पड़ रही है। आओ तुम लोग हीटर में बैठो, यहाँ मैंने हीटर चालू करके रखा हुआ है। आओ यार, ये ले गर्मा गर्म पास्ता खा और इस हीटर के सामने बैठ जा। मुझे तो बहुत तेज ठंडी लग रही है, इसलिए मैंने तो हीटर बंद ही नहीं किया है सुबह से। फरवरी की ठिठुरती सर्दी में नेहा की सहेलियां उससे मिलने आई थी और ठंड में कांप रही थी। नेहा की मम्मी जानकी जी उन्हें हीटर के सामने बिठाती हैं, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। और उसके बाद अरे वाह यार, तू तो पहले से ही एक फूड ब्लॉगर है और तुझे तो खाना बनाने और खाने दोनों का शौक है। तेरा बढ़िया है। तेरी शादी तो बनिया फैमिली में ही हो रही है ना? हाँ यार, और फिर तेरे तो मजे आने वाले हैं क्योंकि बनिया लोग तो पहले ही बहुत खाने के शौकीन होते हैं। तो खूब खाना बनाना, खूब खाना। हाँ यार, बनिया फैमिली में पैदा होने का यही फायदा है। चलो चलो, अब तुम दोनों लोग मुझे अकेला छोड़ो, मेरे होने वाले पति का फोन आ रहा है। नेहा की शादी अग्रवाल परिवार में उनके सबसे छोटे बेटे रोहित के साथ होने वाली है। वो अपनी सहेलियों से बातें कर ही रही होती है, तभी उसके होने वाले पति रोहित का फोन आता है। हेलो, हाय रोहित, क्या कर रहे हो? हाँ नेहा, बस अभी जस्ट ऑफिस से आया हूँ। आज लौटते समय बहुत ठंडी हवा चल रही थी बाहर। बस एक फूड व्लॉग बना रही थी। तुम्हें बताया, आज मैंने पिज्जा और पास्ता को मिक्स करके एक यूनिक रेसिपी बनाई है। अरे वाह, क्या बात है। मतलब शादी के बाद हमें एक बहुत अच्छी कुक मिलने वाली है। हाँ हाँ, कह सकते हो। वैसे तुम बताओ, तुमने खाना पीना खा लिया? मैंने अभी खाना खाया है। आज तो ठंड की वजह से भाभी ने आलू मटर की सब्जी और पराठे बनाए थे और साथ में चटनी और रायता भी। क्या बात है, बढ़िया है। रोहित से कुछ देर बात करके नेहा फोन रख देती है और फोन रखने के बाद चलो, कम से कम मेरे ससुराल वालों को खाने का शौक है। अब मैं वहां जाकर अपनी फूड वीडियो भी बना पाऊंगी और अपने मन की भी पूरी कर पाऊंगी। नेहा ये सब सोचते सोचते सो जाती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आज नेहा की हल्दी थी। अरे नेहा, अपनी हल्दी में तू डांस नहीं करेगी क्या? चल जल्दी से आ, मजे करते हैं। अरे ये दुनिया की शायद पहली दुल्हन होगी जो अपनी हल्दी वाले दिन को छोड़कर खाने पर टिकी हुई है। अरे देखो देखो, एक तरफ लोग इसकी हल्दी का वेट कर रहे हैं और ये मैडम गोलगप्पे खा रही है। अरे यार, तुम लोग हमेशा मेरे खाने पर नजर क्यों लगाते रहते हो? आज तो मेरी शादी है, तो मैं अपनी शादी का खाना ना खाऊं? अरे वाह नेहा बेटा, तू तो इस पीले रंग के फ्लावर पैटर्न वाले लहंगे में बहुत ही सुंदर लग रही है। ये ले, अपनी ज्वेलरी पहन ले और खाना पीना बंद कर जाकर स्टेज पर बैठ जा। सभी लोग तेरी हल्दी का इंतजार कर रहे हैं। अरे हाँ हाँ, लाओ जल्दी से मुझे ज्वेलरी दो, मैं पहनती हूँ। और फिर आज तो मेरी हल्दी है और इसके बाद बढ़िया बढ़िया सा खाना खाएंगे। इसकी तो गाड़ी खाना खाने से ही शुरू होकर खाना खाने पर ही रुकती है। अब चल जल्दी से, हल्दी का फंक्शन एंजॉय करते हैं। नेहा ज्वेलरी पहनकर तैयार होती है और हल्दी के फंक्शन के लिए स्टेज पर खड़ी होती है, जहां पर एक बहुत सुंदर सा डिजाइनर स्टेज बना होता है। धीरे धीरे करके सभी लोग नेहा को हल्दी लगाते हैं। नेहा की हल्दी पूरी होने के बाद सभी लोग खाना खाते हैं और खूब डांस और गीत होते हैं। नेहा अपनी हल्दी के बहुत सारी सेल्फी लेती है और एंजॉय करती है। इसी तरह अगले दिन नेहा की मेहंदी थी और अरे नेहा, अपनी मेहंदी में बीच बीच में अपने पति का नाम लिखवाएगी ना? अरे नहीं नहीं, ये तो अपनी पूरी मेहंदी में आलू की चाट, गोलगप्पे, रसमलाई, पाव भाजी, छोले भटूरे, इन सब का नाम लिखवा लेगी। अरे मम्मी, मेरी मेहंदी में मुझे डांस करना है। वो मेहंदी रात छिड़ने लागे हाथा में बने दे नाम की पर सॉन्ग चलवाओ ना। ठीक है, तू पहले डांस कर ले और तू कुछ खा ले, उसके बाद आर्टिस्ट तेरी मेहंदी लगाएंगे। इसके बाद नेहा का मनपसंद गाना चालू होता है। एक तरफ ढोलक की थाप पर महिलाएं गीत गा रही होती हैं, वहीं दूसरी तरफ नेहा अपनी सहेलियों के साथ डांस करती है और फिर नेहा की मम्मी अपने हाथों से उसे खाना खिलाती हैं। नेहा ग्रीन कलर की स्लीवलेस ड्रेस में बहुत सुंदर सी मेहंदी लगवाती है। मेहंदी का फंक्शन खत्म होने के बाद आज नेहा की शादी थी। यार नेहा, तू तो हद ही करती है। शादी का जोड़ा पहनकर कौन सी दुल्हन होगी जो ठंड में कांप रही होगी? अरे हमारी फूड ब्लॉगर दुल्हन को ठंड भी लगती है। चल चल, हीटर ऑन कर देती हूँ तेरे लिए। हाँ यार, हीटर ऑन करके पहले मेरा लहंगा और मेरी नथ ठीक करो। और दीदी, मेरे हेयर स्टाइल में गजरा जरूर लगाना। अरे लहंगे का दुपट्टा मुझे क्यारा एडवानी जैसा चाहिए। नेहा अपनी शादी में मेकअप आर्टिस्ट से तैयार होकर खुद को टचअप देने में लगी हुई थी। बाहर दरवाजे पर बारात आ गई थी। उसके बाद नेहा जल्दी से अपना मेकअप ठीक करा के मंडप में जाकर बैठती है। सभी लोगों के आशीर्वाद से नेहा की शादी रोहित के साथ हो जाती है।
नेहा विदा होती है और अपने ससुराल में आती है और उसका गृह प्रवेश होता है। आओ बहू, दाएं पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। वेलकम नेहा, आज से तुम भी हमारी टीम में शामिल हो। बाहर ठंडी हवा चल रही है, जल्दी से घर के अंदर आ जाओ। हाँ, आज से हम लोग बहन बहन की तरह रहेंगे। अरे चाचा चाचा, चलो आज आपको मैं अपने कमरे में सुनाने ले चलता हूँ। अरे नहीं नहीं चाचा, तो मेरे साथ मेरे कमरे में सोएंगे। बच्चों की आवाज सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं और बच्चों को समझाकर राधिका उन्हें ले जाती है। अरे नहीं नहीं बेटा, चाचा आज चाची के साथ सोएंगे। तुम कल से चाची को अपने साथ सुला लेना। नेहा अपने पति के साथ अपने कमरे में आराम करने जाती है। अगले दिन नेहा का ससुराल में पहला दिन है। नेहा तैयार होकर रसोई में आती है। मम्मी जी, भाभी, आप बताओ मैं अपनी पहली रसोई में आप लोगों को क्या क्या बनाकर खिलाऊं? बेटा सर्दी बहुत है, आज तुम खाने में गर्मा गर्म आलू की पूरी, कचौरी, खीर, हलवा और आलू मटर की सब्जी बना लो। अरे मम्मी जी, आपने नेहा को लिस्ट तो बता दी। अरे भाभी, ये फूड ब्लॉगर है, आप जरा इसका पेज देखो इंस्टाग्राम पर। इसको खाना बनाने और खाने का बड़ा शौक है। अपने परिवार के लोगों की बात सुनकर नेहा शर्माते हुए रसोई में जाकर फटाफट से 4 चूल्हों वाली गैस पर एक तरफ कुकर में आलू मटर की सब्जी चढ़ाती है, वहीं दूसरी तरफ खीर बनने के लिए रख देती है। एक गैस पर नेहा आलू गोभी काटकर उसकी सब्जी बनाने के लिए रखती है, तो वहीं दूसरी गैस पर हलवा बनाने की तैयारी करती है और साथ में पूरी और कचौड़ी के लिए आटा गूंथती है। नेहा एक एक करके खीर, गोभी आलू की सब्जी और आलू मटर की सब्जी बनाती है और उनकी फाइनल गार्निशिंग करती है। इसी के बाद वो आलू की कचौड़ियां और पूरी भी तल लेती है और खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। खाना खाते हुए, अरे वाह नेहा बहू, तुमने तो ठंड में ये आलू मटर की सब्जी खिलाकर आत्मा खुश कर दी। हाँ भाई नेहा, तुमने आलू मटर की सब्जी बड़ी बढ़िया बनाई है। हमारे घर में आलू मटर की सब्जी के साथ अगर पूरी खाने को मिल जाए तो मजा आ जाता है। सच कह रहे हैं भैया, खाना तो तुमने बहुत ही बढ़िया बनाया है। चलो अपना शगुन लो। सभी लोग नेहा के बने हुए खाने की बहुत तारीफ करते हैं। उसके बाद एक एक करके सभी लोग नेहा को शगुन देते हैं। नेहा का पहला दिन अपने ससुराल में बहुत अच्छा गुजरता है और अगले दिन सुबह सुबह। अरे राधिका बहू, पूजा बहू, तुम लोग मेरे साथ बाजार चल रही हो क्या? सब्जियां खत्म हो गई है, घर में सब्जियां लेकर आनी है। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, नित्य और सुवंश के एग्जाम चल रहे हैं ना, तो मैं नहीं जा पाऊंगी और न ही पूजा जा पाएगी। आप एक काम करो ना, आप नेहा को ले जाओ। हाँ मम्मी जी, और वैसे भी ठंड बहुत है, बाहर ठंडी हवा चल रही है और मुझे तो बुखार हो रहा है। नेहा बेटा, तुम चल रही हो क्या मेरे साथ सब्जी लेने के लिए? हाँ मम्मी जी, मैं चलूंगी आपके साथ, इसी बहाने में सब्जी खरीदना सीख लूंगी। इसके बाद शकुंतला जी अपनी सबसे छोटी बहू नेहा को लेकर सब्जी मंडी जाती है। सब्जी मंडी में ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है और इसी हवा में, अरे सब्जी वाले भैया, ये मटर कितने रुपए किलो दे रहे हो? ये तो केवल 20 रुपए किलो है। जैसे सर्दियों में खाने का असली मजा तो मटर के साथ ही आता है। एक काम करो, 5 किलो मटर दे दो। लेकिन मम्मी जी, हम इतनी सारी मटर का क्या करेंगे? सब्जी बनाकर खाएंगे, जैसे आलू मटर की सब्जी बन जाती है सर्दियों में। लेकिन मम्मी जी, हमने आलू तो लिए ही नहीं। अरे बेटा रुको रुको, अभी आलू भी खरीद लेंगे। इसी के साथ में और सब्जियां भी खरीदनी है, जैसे मेथी, पालक, बथुआ, मशरूम और आलू गोभी गाजर भी। और इसी के साथ टमाटर, प्याज, लहसुन, ये सब भी तो खरीदना है ना। अभी रुको तो सही। शकुंतला जी 2 बड़े बड़े थैलों में बहुत सारी सब्जियां खरीदती है और उन सब्जियों को लेकर घर आ जाती है। जैसे ही शकुंतला जी नेहा के साथ घर आती हैं, तभी नित्या और सोमांश दोनों अपने कमरे से भागते हुए नेहा के पास आते हैं। चाची चाची अब आ गए, चलो चलो अब हमारे साथ हमारे कमरे में चलो। पता है कल हमारे स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन है, तो आप हमें ड्राइंग सिखाओगी ना? हाँ चाची बनाते, और आप हमारे कलर्स भी देखना, हमारे पास बहुत सारे कलर्स भी हैं। नित्या और सोमांश नेहा का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाते हैं। कमरे में जाकर नेहा नित्या और सोमांश के साथ ड्राइंग करती है। सोमांश और नित्या अपने वाटर कलर्स अपने हाथों में लगा लेते हैं और सोमांश मस्ती में अपना हाथ में लगा हुआ रेड कलर नेहा के गाल पर लगा देता है। अच्छा, चाची के साथ मजाक? रुको अभी बताती हूँ तुमको। अरे चाची लो, आपका गाल में साफ कर देती हूँ। नित्या भी मजाक मजाक में अपने हाथ से गाल साफ करने के बहाने नेहा के गाल पर और रेड कलर लगा देती है। इसके बाद नेहा भी बच्चों के साथ मस्ती करती हुई उनके गाल पर रेड कलर लगा देती है। नेहा दोनों बच्चों के साथ जब हंसी मजाक कर रही होती है कि तभी, अरे अरे नेहा, ये क्या है? तुम तो बच्चों के साथ वैलेंटाइन बना रही हो। ये देखो जरा तुम नित्या, सोमांश, तीनों के तीनों लाल लाल गाल करके बैठे हो। लेकिन नेहा, तुम्हारी तो नई नई शादी हुई है और वैलेंटाइन डे तो आने ही वाला है 2 दिनों में, तो तुम्हें तो वैलेंटाइन डे अपने हस्बैंड के साथ मनाना चाहिए। तुम यहाँ पर हमारे बच्चों के साथ वैलेंटाइन डे बना रही हो, और कहीं ऐसा ना हो कि रोहित भैया किसी और के साथ वैलेंटाइन डे बना ले।
इस तरह राधिका और पूजा नेहा को चिढ़ाती हैं और नेहा शर्मा जाती है। 2 दिन बाद वैलेंटाइंस डे था। वैलेंटाइंस डे वाले दिन सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे और आराम से चाय की चुस्कियां ले रहे थे। तभी अरे नेहा और रोहित भैया, आप लोग आज रात कहीं घूमने फिरने नहीं जा रहे हो क्या? भाभी, सोच तो रहे हैं आज वैलेंटाइन डे है। एक काम करते हैं, आप पूजा भाभी और राधिका भाभी आप तीनों चलो और हम तीनों भाई चलते हैं। आज हम तीनों कपल्स डेट पर चलते हैं। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। चलो हम सब मिलकर डेट पर चलते हैं। हाँ हाँ बेटा, तुम लोग ही जाओ, इसी बहाने तुम लोगों का आउटिंग भी हो जाएगा। बच्चों को हम संभाल लेंगे। अपने सास ससुर के कहने पर तीनों भाई अपने वैलेंटाइंस नाइट का प्लान बनाते हैं और रात के समय एक रेस्टोरेंट में जाने के लिए तैयार होते हैं। राधिका, पूजा और नेहा तीनों ने रेड कलर की बहुत प्यारी सी वेलवेट की साड़ी पहनी हुई थी। वहीं अमित, रोहित और संदीप ने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। तीनों कपल्स गाड़ी में बैठकर होटल ब्लू स्टार पहुंचते हैं और वहां पर वैलेंटाइंस की डेकोरेशन हो रही थी। सेंटर टेबल पर जाकर तीनों कपल्स बैठ जाते हैं। तभी वेटर ऑर्डर के लिए आता है। साहब, ऑर्डर। एक काम करो, कढ़ाई पनीर, नवरत्न करी, मलाई कोफ्ता, दाल मखनी, सलाद, अचार, पापड़, रायता, 2 लच्छा पराठा, 2 स्टफ्ड नान और 2 नान, ये सब ले आओ। और हाँ, एक काम करना, छोले और राइस भी ले आना। दोनों भाई ऑर्डर कर रहे होते हैं तभी राधिका। अरे आप लोगों ने एक इम्पोर्टेंट चीज तो मंगाई ही नहीं। अरे भाभी, बताओ ना क्या रह गया और क्या मंगाना है? अरे आप लोगों की सबसे फेवरेट ओजी रेसिपी तो रह ही गई, आप लोगों की आलू मटर। अरे यहाँ पर आकर आलू मटर कौन खाएगा? तुम भी हमेशा मुझे परेशान करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढती रहती हो। चलो जल्दी से एंजॉय करते हैं। आफ्टर ऑल आज शादी के बाद रोहित का पहला वैलेंटाइंस डे है। सौरभ जजवारा।